दीन है क्या किरदार से अपने दुनिया को है बताना। जो हो पड़ोसी भूखा उसको, जो हो पड़ोसी भूखा उसको पहले खिलाओ खाना। ये ऐलान नबी है, ये फरमान नबी है। कि हौसला हम जवान रखते हैं, मर्तबा आली शान रखते हैं। हौसला हम जवान रखते हैं, मर्तबा आली शान रखते हैं। दिल में है ला इलाहा इल्लल्लाह, हथेली पे जान रखते हैं। बस आपके हौसले की जरूरत है। तो आइए अब मैं आप हजरात को कुरान करीम की तिलावत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराने अकीदत पेश कर देने के बाद आपको असल मकसद की तरफ ले चलता हूँ, मुकर्रिरीन की फहरिस्त की तरफ ले चलता हूँ, बयानो खिताबत के माहौल में लिए चलता हूँ, जहाँ पर आपको कहीं रसूलुल्लाह की उंगलियों से चांद के टुकड़े होना हमारे उलमा बयान करेंगे। जहाँ पर कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर ऊंटनियों में ताकत और वर्जिश और उनके अंदर की तमाम तर वो ताकतें आने के बारे में बयान करेंगे जो रसूलुल्लाह की बरकत के जरिए आई थी। आपके सामने हमारे उलमा वो वाक़यात बयान करेंगे कि रसूलुल्लाह आए तो कायनात में नूरानियत आई थी, रसूलुल्लाह आए तो औरतों को इज्जत और हुर्मत मिली थी, रसूलुल्लाह आए तो भाइयों के हुकूक अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह के जरिए से समझाए। वो सारी बयानात और वो सारे अहकामात आपके सामने इंशाअल्लाह हमारे अकाबिरीन उलमा पेश करेंगे। लेकिन उनसे कबल आप हजरात के अंदर ताजगी बख्शने के लिए, आप हजरात को ताज़ा दम करने के लिए, उनके लिए तैयार करने के लिए मैं अपने गांव के उन तमाम तलबे किराम को आपके सामने पेश करना चाहूंगा जिन्होंने आपकी नजर करम के जरिए से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो आइए सरे फहरिस्त मैं आपके सामने सबसे पहले मुकर्रिर की हैसियत से हाफिज मोहम्मद फसाहत सल्लमहु इब्ने मोहम्मद गुलजार साहब बघोड़ा को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने बयान से और अपने तकरीर से हम सामीन को मुस्तफीज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। क़ाल अल्लाहु तआला व मा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। क़ाल अल्लाहु तआला व मा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। हज़रात गिरामी, मैं इस बज़्म पुरबहार में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बातों को बगौर सुना जाए। जब इस्लाम फारान की चोटी से फैलना शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोशनी से दुनिया वालों को मुनव्वर करने लगे तो बातिल परस्तों में खलबली मच गई। सारी कुव्वत व ताकत दिलो दिमाग नूरे इस्लाम को बुझाने में सर्फ करने लगे। रास्ते में कांटे बिछाकर, पत्थरों से दबाकर, तपती हुई जमीन पर सुलाकर, घर बार उजाड़ कर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को दबाने की कोशिश करने लगे, मगर हक की आवाज रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। हजरात, संसाद नबी मुहर्रम का महीना है कि मक्का के तमाम लीडरों ने मिलकर एक मीटिंग की। अबू जहल ने पूरी कौम को ललकारा, ऐ गय्युर अरबो, जिसको हम बच्चे का खेल समझ रहे थे, आज वो हमारे दीन और इज्जत और आबरू के लिए तूफान बन चुका है। जिस दीन का चर्चा मोहम्मद कर रहे थे, उनके मानने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। इसलिए अरब के बहादुरों, अब पूरी ताकत से आगे बढ़ो, वरना वो दीन दूर नहीं कि मक्का से जलीलो खार होकर निकलना पड़ेगा। अबू जहल की तकरीर ने पूरी कौम को गरमा दिया गया। तरह तरह की तदबीरें पेश की गई। बड़ी देर के बाद एक होलनाक तदबीर पास हुई कि मोहम्मद और उनके मानने वालों को बिल्कुल बायकाट कर दिया जाए, उनसे खरीदो फरोख्त, सलाम व कलाम, लेन देन बिल्कुल बंद कर दिया जाए। चुनांचे एक अहदनामा लिखकर खाने काबा की दीवार पर लटका दिया गया। यह पूरी कौम का फैसला था, इसके खिलाफ करने का किसी को इख्तियार न था, किसी की मजाल न थी। मुसलमानों को शेब अबी तालिब में बंद कर दिया गया, रास्ते पर पहरे बैठा दिए गए। मुसलमानों में बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब थी। खाने के सामान धीरे धीरे खत्म हो गए। दरख्तों के छाले खा खा कर, कांटे चबा चबा कर दिन काटने लगे। सिर्फ एक दिन के लिए पाबंदी अय्याम हज में हटा ली गई। मुसलमान घाटी से बाहर आ गए, आंखें धंस गई, कदम लड़खड़ा रहे थे।
कुर्बान जाए उन मुसलमानों पर जिसकी जुबान पर कोई शिकायत न थी। मुसलमानों की खस्ता हालत देखकर कुफ्फार कहा लगा रहे थे और कह रहे थे, ऐ मुसलमानों, क्यों तुम अपने आबा व अजदाद का दीन छोड़कर हलाको बर्बाद हो रहे हो? तुम अब भी मोहम्मद का साथ छोड़ दो, हम तुम पर से सारी पाबंदियां हटा लेंगे। मगर मुसलमानों ने जवाब दिया, ऐ कुफ्फार सुन लो, हम हक पा चुके हैं, हम दरबार मोहम्मद में इकरार मोहम्मद कर चुके हैं, अनवार मोहम्मदी से हम फैजियाब हो चुके हैं, लिहाजा हम तूफान से टकरा सकते हैं, खून का दरिया बहा सकते हैं, मगर मुस्तफा की रिसालत का इनकार नहीं कर सकते। इस इब्तिला आजमाइश के बाद पूरे 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। खुरातें खत्म हो गई, औरतों के आंखें धंस गए, जवान भूख से चकराने लगे, फूल जैसे बच्चे माँ की गोद में तड़पने लगे। उस घाटी का सबसे छोटा बच्चा अकील अचानक आंखें खोलकर अपनी अम्मी से कहता है, माँ मुझे बचाओ वरना मैं मर जाऊंगा। माँ के जब्त का बंधन टूट गया, वो बेतहाशा अपना सर जमीन पर पटकने लगती है, सर फट जाता है, लोग उसे संभालते और वो कहती रहती है, मुझे छोड़ दो, मैं अपने लख्त जिगर से पहले मरना चाहती हूँ। दुनिया वालों, जरा सोचो कैसी संगीन घड़ी थी, कितना भयानक मंजर था, मगर रसूल की बातों से मुंह न मोड़ा। आज हम भी तो अपने रसूल की गुलामी का दावा करते हैं, इसलिए सुन लीजिए, अगर हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज अदा करते हैं, तब तो वाकई हम अपने दावे में सच्चे हैं, वरना हमारा दावा बातिल और बेकार है। अगर उनसे कुछ भी अकीदत है, हमको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। अगर उनसे कुछ भी अकीदत है, हमको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। निफाक़े जुबान अमल से गुजरकर सदाकत के साँचे में ढलना पड़ेगा। खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा कि आसान नहीं है मुसलमान होना, बहुत इम्तिहानात दरपेश होंगे, बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा। भला बताइए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने कितने मसाइब व आलाम बर्दाश्त किए और उन संगीन घड़ियों को क्यों कर बर्दाश्त किए? क्या वो कमजोर थे? क्या वो बेबस थे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। वो तो अर्शो फर्श के, लोहो कलम के, शजर हजर के, अर्जो समा के, जिन्नो बशर के, खुशको तर के रसूल हादी बनकर आए थे। और जो रसूल बनकर आता है, अल्लाह उसको पूरा कादिर बनाकर भेजता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी कुव्वत और ताकत थी कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक इशारा कर देते तो पूरा मक्का हलाको बर्बाद हो जाता, पूरे मक्का वालों पर पत्थर बरस जाता। बहरकैफ अकीला और उनकी वालिदा को देखकर मक्का में कोहराम मच गया था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरे हुए थे। अबू तालिब जो आपके चाचा हैं आते हैं और कहते हैं, भतीजे अब बर्दाश्त की ताकत नहीं, मुझे तलवार चलाने की इजाजत दो। हुजूर ने फरमाया, इंशाअल्लाह आज हम इस घाटी से बाहर आ जाएंगे। मुसलमान पूरे 3 साल बाद घाटी से बाहर आ गए। मेरे दोस्तों, बहुत कुछ करने के बाद ये दीन हम तक फैला है और हमारा ये हाल है कि हम इसका मजाक उड़ाते हैं। याद करो उस वक्त को जब कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत का दिन अल्लाह ताला एक शख्स को बुलाएंगे और बड़े बड़े दफ्तर दिखला कर फरमाएंगे, ए फुला देख, ये तेरे गुनाहों के दफ्तर है। वो कहेगा, ए मेरे मौला, क्या ये सब गुनाह मैंने किया है? अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैंने तुम्हारे पास एक रसूल भेजा था, वो तुमको इसके करने से रोकता और डराता था, लेकिन तुमने उनकी बात न मानकर इनकार इस्तेज़ा किया। यहाँ तुम अज़ाब अलीम का मजा चखो। और इसी तरह जिसने इस दिन को दीन मानकर अमल किया, उसका मामला बहुत ही आसान होगा। अल्लाह ताला हम लोगों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक बख्शे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।